નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી જે 8/2/2022ના રોજ ધોરણ 8 હિન્દીની યોજવામાં આવેલી હતી તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને આવી ગયા છીએ। तो प्रश्न एक है कि निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए और उसमें आपको सूरज और किताब की पहेलियाँ निर्माण करनी है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो सभी प्रश्न के उत्तर की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि प्रश्न एक, निम्नलिखित उत्तर में से ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। यानी कि पहला जो सूरज है उसकी पहेली इस प्रकार है कि प्रथम कटे तो रज बन जाऊँ, अंत कटे तो सुर बन जाऊँ और मध्य कटे तो सूज बन जाऊँ, यानी कि उससे सूरज कहते हैं। दूसरा है, ज्ञान का खजाना हो, ज्ञानियों का प्रिय हो, इतिहास विज्ञान का भंडार हो, सभी बातें मुझे है मालूम, तो उसे किताब कहते हैं। आगे का प्रश्न है कि इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। तो सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद करके लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक ऐसी लालिमा और उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी करके केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया जाता है। दूसरा, रेगिस्तान की बात की गई है। तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यह पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कई कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आगे का प्रश्न है कि चंदन के द्वारा रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। तो रहीम जी मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। आगे का प्रश्न है कि समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। आगे का प्रश्न है कि खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो बाबा भारती ने खड़गसी से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बाबा भारती के शब्द डाकू खड़गसी के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसानों की चिंता है। ऐसे उच्च विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो शब्द है गमला, तो उसका वचन परिवर्तन गमले होता है और वाक्य एक कतार में गमले रखे थे। दूसरा शब्द है कहानी, तो कहानियाँ होती है और वाक्य कहानियाँ सुनना मुझे पसंद है। आगे का शब्द है तिथि, तो उसका वचन परिवर्तन तिथियाँ होता है और वाक्य कुछ तिथियाँ शुभ होती है। आगे का वस्तु यानी कि उसका लिंग वचन परिवर्तन वस्तुएं होता है। वाक्य तो पिताजी कुछ वस्तुएं लाए थे। माला का मालाएं होता है और वाक्य है कि ये मालाएं अच्छी है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पहचानिए और अव्यय का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। तो वाक्य है कि परेश झटपट तैयार हो गया, तो अव्यय है झटपट और वाक्य है कि मैंने झटपट खाना खा लिया। दूसरा वाक्य, काव्या अल्पा से अच्छा खाना पकाती है, अव्यय अच्छा और वाक्य रमेश अच्छा लड़का है। तीसरा, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए,
तो उसमें अव्यय वन है और वाक्य शेर वन में रहता है। आगे का वाक्य अरे क्या बात करते हो, तो उसमें अव्यय अरे है और वाक्य अरे तू यहाँ कैसे। आगे का वाक्य कि आप डॉक्टर बनना पसंद करोगे या शिक्षक, तो अव्यय या है और वाक्य आप आज आएंगे या कल। आगे है कि मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखिए, तो आप देख सकते हो कि बधाई पत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आपको यह बधाई पत्र भी दे दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं આપણે એકમ કસોટી ધોરણ 8 હિન્દીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન।